अखंड ज्योति फरवरी 2022। आत्म परिष्कार की साधना। राजकुमार नीरव के लिए महर्षि एलुस ने आश्रम में रहने का सामान्य प्रबंध कर दिया। उस दिन पहली बार उन्होंने सादा भोजन किया। आश्रम की जीवन पद्धति बहुत कष्टपूर्ण थी। इतना रूखा जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए अरुचि होना कुछ स्वाभाविक ही था। सोने के लिए जाने से पहले एक अन्य स्नातक से राजकुमार ने पूछा, आप कहां से आए हैं? आश्रम में आपको कितने दिन हो गए? स्नातक ने उत्तर दिया, मित्र, मैं उपकौशल का राजकुमार हूं और यह मेरा समापन वर्ष है। इसके आगे बात न हो सकी। राजकुमार नीरव ने फिर विश्राम किया। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले जब स्नातक जागे, प्रार्थना हुई तो नीरव की भी नींद टूटी। आश्रम का नियम था कि सभी स्नातक भिक्षाटन के लिए जाते थे। नियम के बारे में जानकर नीरव का अहम भाव जाग पड़ा था। राजकुमार और भिक्षा मांगे? उनके अंतःकरण ने प्रतिवाद किया, किंतु वह भिक्षा पात्र लिए एक गांव में गए। किसी के दरवाजे पर जाते उसे लज्जा हो रही थी। गांव के प्रमुख की कन्या विद्या ने उस संकोच को पहचान लिया। उसने एक मुट्ठी धान्य लिया और नीरव के समीप ले जाकर भिक्षा पात्र में डालने के बजाय जमीन पर गिरा दिया। हतप्रभ नीरव ने नैराश्य शब्दों में विद्या से पूछा, देवी, यदि अन्न फेंकना ही था तो आप उसे यहां तक लाए ही क्यों? विद्या ने कहा, तात, मैं ही क्या, सारा संसार ही ऐसा किया करता है। हम जिस उद्देश्य से दुनिया में आते हैं उसे पूरा नहीं करते तो यह धान्य बाहर गिराने जैसा ही अपराध हुआ या नहीं? विद्या के उदाहरण ने नीरव की आंखें खोल दी और अगले ही क्षण वह आत्म परिष्कार की साधना हेतु संलग्न हो गया।